हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित 100 MCQs, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से संबंधित कुल 100 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को आज आप एक एक करके सीखेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को वॉच करिए और ब्लैक हेडिंग में जो आपको डार्क हेडिंग में जो आपको ऑप्शन दिखेगा वही आपका राइट आंसर होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, लेंचो लिव्ड इन, लेंचो रहता था, लेंचो में रहता था, लेंचो कहाँ रहता था। ऑप्शन के अनुसार है ABCD, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लेंचो लिव्ड इन वैली। राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा पहले का B, वैली, अर्थात घाटी में रहता था वो। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उसमें जो ऑप्शन होगा उसी के अनुसार आपको वहाँ पर गोले को काला करना होगा और नीचे जो है बने बॉक्स में आपको वो लेटर जो है राइट करना होगा। ठीक है, तो लेंचो लिव्ड इन वैली, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा B। ठीक है, तो ध्यान देना है, वैली मीन्स क्या होता है। वैली मीन्स होता है घाटी। लेंचो का जो घर था वो कहाँ था, निचली पहाड़ी पर। ठीक है, चोटी पर निचली पहाड़ी पर एक घाटी में उसका घर था। दूसरा क्वेश्चन है, लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो को किसकी आशा थी, तो इसका राइट आंसर होगा C। लेंचो को एक हल्की शॉवर या एक रेन अर्थात बौछार की, बारिश की आवश्यकता थी, तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, रेन। तीसरा क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को किससे तुलना की, तो आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे का B, क्वाइंस। लेंचो ने वर्षा की बूंदों को सिक्कों से तुलना की। ठीक है ना, छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट कहा था उसने और जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उसको उसने 10 सेंट्स कहा था, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए लेटर टू गॉड वाज रिटन बाई, ए लेटर टू गॉड द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा ए लेटर टू गॉड लिखा गया है, तो इसके राइटर है G.L. फ्यून्स। जो डार्क वर्ड में लिखा गया है वही आपका राइट आंसर है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए और फटाफट आप समझते और दिमाग में उसको उतारते चलिए। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और इससे पहले हम बात करें तो ए लेटर टू गॉड जो है ये लेंचो, एक फार्मर, पुअर फार्मर लेंचो रहता है, इसी पर आधारित है। तो इसका कैरेक्टर स्केच भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, G.L. फ्यून्स बिलोंग्ड टू, G.L. फ्यून्स संबंधित थे, तो ये कहाँ से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने होगा मैक्सिको। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, मैक्सिको। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है ताकि एग्जाम में दिया आता आप लोग अच्छे से करके आए। तो G.L. फ्यून्स बिलोंग टू मैक्सिको। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वो ये है चैप्टर 2 से, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेल्सन मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट इन, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति हुए, तो आपको बताना है किस सन हुए थे, तो 1994, 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आपके सामने जो डार्क कलर में लिखा गया है, ठीक है, वही आपका राइट आंसर, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ठीक, आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मंडेला वाज इन प्रिजन फॉर, मंडेला जेल में तक रहे, तो कितने साल तक, 27 ईयर्स तक मंडेला जो है वो जेल में रहे थे। ठीक है, 27 साल तक मंडेला जेल में रहे थे। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ फॉर मीन्स क्या होगा, यहाँ पर फॉर मीन्स होगा तक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके सामने कमिंग सून, शीघ्र ही आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इससे पहले आपको याद रखना होगा नेल्सन मंडेला कौन थे, तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एपार्थीड मीन्स,
एपार्थिड मीन्स मतलब होता है, एपार्थिड का अर्थ होता है, तो एपार्थिड का अर्थ होता है रंग भेद नीति। ठीक है, एपार्थिड का क्या अर्थ होता है? रंग भेद नीति। तो इसका अर्थ क्या होगा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात जातीय भेदभाव। ठीक है, तो एपार्थिड मीन्स क्या होगा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जातीय भेदभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मंडेला बिलोंग्ड टू, मंडेला संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका से संबंधित थे, याद रखिएगा। ठीक, तो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार आप ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा और जो आज सीख रहे हैं उसमें से जरूर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग आराम से करके आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मंडेलाज इनागुरेशन टू प्लेस इन, यानी मंडेला जी का उद्घाटन, यानी मंडेला जी के जो प्रोग्राम था उनके ओथ सेरेमनी का उद्घाटन कब हुआ था? तो 10 मई 1994। ठीक है, 1994 में, 10 मई 1994 में मंडेला के ओथ सेरेमनी का इनागुरेशन हुआ था। तो ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार जब देखे रहेंगे तो आपको आता जाएगा। चैप्टर 3 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, उड़ान से संबंधित या उड़ने की 2 कहानियों का एक क्वेश्चन नंबर 11 है। द यंग सीगल वाज एफ्रेड ऑफ, यंग जो छोटी सीगल थी वो डरी हुई थी। एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, आप याद रखिएगा। तो जो यंग सीगल थी वो डरी थी, किस लिए डरी थी? आपके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा फ्लाइंग। जो यंग सीगल थी वो उड़ने से डर गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको उड़ने नहीं आता था, उसने कभी उड़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम वह उड़ने वाली थी, इसलिए वह उसको उड़ने से डर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हिज मदर फोर्स्ड हिम टू फ्लाई बाय ऑफरिंग, उसकी माता ने उसे ऑफर करते हुए मजबूर किया, उसकी माता ने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया, क्या देते हुए? तो फिश, अपने माउथ में फिश का एक पीस देते हुए उसने ऑफर किया था, तो आप याद रखिएगा फिश इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑफरिंग मीन्स होता है देते हुए। ठीक है, ऑफर माने होता है देना, और इसी ऑफर मीन्स होता है प्रसाद भी होता है। ठीक है, तो ऑफर मीन्स चढ़ाना भी होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, यदि आप ध्यान से क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो आपको आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑथर ऑफ फर्स्ट स्टोरीज, जो पहली कहानी है उसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं लाइम ओ फ्लेहर्टी। ठीक है, हर फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? लाइम ओ फ्लेहर्टी। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेष जो ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पोएट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड जो है स्टोरी राइटर है, फ्रोस्ट जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है ये पोएट है, और मंडेला जी तो राइटर है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है द पायलट फ्ली फ्रॉम, जो पायलट था वो कहाँ से उड़ा? फ्ली फ्रॉम माने से उड़ा, तो कहाँ से उड़ा? पेरिस टू लंदन। ठीक है, पेरिस से लंदन के लिए वहाँ से उड़ा था। ठीक है ना, पेरिस से लंदन के लिए वह पायलट जो है हवाई जहाज़ से उड़ा था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द पायलट सा, पायलट ने देखा, तो पायलट ने क्या देखा? एक ब्लैक एरोप्लेन, उसने एक काला हवाई जहाज़ देखा था। ठीक है, जब वो है ऊंचाई पर उड़ रहा था, उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा था, एक एयरप्लेन कहिए या तो एरोप्लेन कहिए, बोथ मीनिंग सेम है। तो उसने काले हवाई जहाज़ को देखा था, और यही ब्लैक एरोप्लेन ही उसकी लाइफ को सेव करता है, वो सेफली जो है लैंड कर पाता है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है चैप्टर 4 से लिया गया, इसे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से इसे लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्या है? आपके सामने आ रहा है एन फ्रैंक वाज बॉर्न इन, एन फ्रैंक पैदा हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1929, 1929 में एन फ्रैंक का जन्म हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। अब एन फ्रैंक कौन थी? तो एन फ्रैंक एक 13 ईयर जो है ईयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, जो लोनली लिव्ड करती थी, तनहा रहती थी, अकेली रहती थी। एन्स डायरी वाज नेम्ड, एन्स के डायरी का नाम था, इसके डायरी का नाम था किटी। ठीक है, एन्स डायरी वाज नेम्ड, एन्स के डायरी का नाम दिया गया, तो एन्स के डायरी का नाम दिया गया था किटी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एन बिलोंग्स टू, एन
संबंधित थी, तो एन कहाँ से संबंधित थी? तो ये एन जो थी ये एक जूइश गर्ल थी, ठीक है, तो ये जर्मनी से संबंधित थी। कहाँ से? जर्मनी से संबंधित थी। आप इसको याद रखिएगा, एन क्योंकि जूइश गर्ल थी, एक यहूदी लड़की थी, तो ये जर्मनी से संबंधित थी। और अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए अगला प्रश्न 19 क्वेश्चन है, एन गॉट डायरी ऑन हर। तो एन ने अपने किस जन्मदिन पर, यानी कब उसने डायरी पाया? तो अपने 13th बर्थडे, 13वें जन्म दिवस के अवसर पर इन्होंने डायरी को प्राप्त किया था। तो आप इसको याद रखिएगा, एन फ्रैंक डाइड इन, एन कब मरी हुई थी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एन का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था। हालांकि ये जो है चैप्टर में नहीं दिया है, फिलहाल एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। एन फ्रैंक 1945 में इनका निधन हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको मिल गया है, एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 अर्थात 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से लिया गया है, भारत की एक झलक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगला कौन सा आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, कुर्ग इज इन, कुर्ग है तो कुर्ग कर्नाटका में है, ठीक है ना। कुर्ग क्या है? एक काफ़ी कंट्री है जो कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कुर्ग क्या है? कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, याद रखिएगा, ऑन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन, टी पहली बार कहाँ पिया गया? तो चाइना में पिया गया था, आप इसको याद रखिएगा। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी यानी चाय पहली बार चाइना में पिया गया था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, टी वाज डिस्कवर्ड बाई, टी जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो जो टी था वो चीनियों द्वारा खोजा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या क्या आता है। चाइनीज़ एम्परर इसमें दिया है, तो चलिए ठीक है, ऑप्शन यही दिया है तो यही होगा। टी जो है चाइनीज़ एम्परर अर्थात चीनी सम्राट द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इस तरह से अगर एग्जाम में आता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, राजवीर एंड प्रांजल शाह, राजवीर और प्रांजल ने क्या देखा? तो इन दोनों ने टी गार्डन्स को देखा था। क्या देखा? टी गार्डन अर्थात चाय के बागानों को, अर्थात बागों को इन दोनों ने देखा था, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप चैप्टर पढ़े भी हैं तो आपको आता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुर्ग या कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर, जो कुर्गी लोग होते हैं वो फेमस फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए ये लोग प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। तो आप बिना चारों ऑप्शन दिए आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वो ब्रेवरी के लिए फेमस थे, कौन? कुर्गी लोग, ठीक है। और हॉस्पिटलिटी के लिए, मेज़बानी के लिए, खातिरदारी के लिए भी ये लोग प्रसिद्ध थे, फेमस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपका आ रहा है चैप्टर 6 मिजविल द ऑटर से आ रहा है। ये क्या है? आपको ध्यान देना है, मिजविल द ऑटर ये क्या है? चैप्टर है ये। इसमें अटर वाज बॉट फ्रॉम, अटर को लाया गया था, तो अटर वाज बॉट फ्रॉम इराक। अटर को, जो कि अटर मीन्स होता है उदबिलाव, एक एनिमल है, इसको इराक से लाया गया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑथर इज, तो द मिजविल द ऑटर के ऑथर कौन है? जिसके ऑथर है गेविन मैक्सवेल, ठीक है। मिजविल द ऑटर के ऑथर जो है वो है गेविन मैक्सवेल, तो आपको ध्यान से इसे याद रखना है, ठीक है। एक बार यदि आप देखते हैं तो आपको आराम से आ जाएगा एग्जाम में, आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओटर नेम वाज, तो ओटर नेम वाज, ओटर का नाम क्या था? मिजविल था, जैसा कि आपने अभी चैप्टर को देखा भी है, चैप्टर नेम देखा तो वही है, ओटर नेम वाज मिजविल, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओटर बिलोंग्स टू, ओटर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये ओटर जो है एक एनिमल से संबंधित है, और ये कौन सा एनिमल है? ऑप्शन आने दीजिए। ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा मैमल फैमिली से है, ये भी आंसर हो सकता है, एनिमल है, मैमल फैमिली मतलब स्तनधारी परिवार से है, ठीक है, स्तनपायी परिवार से संबंधित, अर्थात ये दूध देने वाला, दूध पीने वाला, स्तनपान करने वाले फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। दूध देने वाला नहीं कह सकते हैं, ये स्तनपान करने वाला, दूध पीने वाला जानवर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिजविल लव्ड, तो मिजविल लव्ड प्लेइंग इन वाटर, ये पानी में खेलना पसंद करता था मिजविल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा।
मिसबिल का हिंदी ओटर का मतलब क्या होता है, ऊदबिलाव। ठीक है, ये पानी में खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 आ रहा है, वल्ली वाज, तो वल्ली वाज 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल। ठीक है, वल्ली वाज 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल। मैंने पूरा लाइन बोला है, अब याद रखिएगा। वल्ली 8 साल की बालिका थी, आप इसको याद रखिएगा। और वो बस राइड के लिए बहुत ही पैशनेट थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सी वांटेड टू गो टू, तो वह कहाँ जाना चाहती थी? सी वांटेड टू गो टू सिटी बाई बस, वह बस से शहर जाना चाहते थे। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, जो ऑप्शन होगा उसी के अनुसार इसका राइट ऑप्शन दिया जाएगा। सी वांटेड टू गो टू, तो वो बाई बस सिटी जाना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, और वहाँ से वो वापस आना चाहते थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को चारों देखना होगा, उसके बाद अपना डिसीजन लेना होगा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसका ऑप्शन आगे आता है। ठीक है, सी वांटेड टू गो टू टाउन, वो शहर यानी कस्बे को जाना चाहती थी, वो कस्बे को देखना चाहती थी, इसलिए वो 30 पैसे, कुल 60 पैसे दे करके बाई बस ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस फेयर वाज, बस का किराया था, तो देखिए एक ओर का किराया 30 पैसे था, और ऑप्शन के अनुसार हम जाते हैं कितना ये हो रहा है। तो एक ओर का किराया उसका 30 पैसे था, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया, वन साइड नहीं लिखा गया है, तो बस फेयर वाज 60 पैसे माना जाएगा, 60 पैसे किराए थे बस के। ठीक है, ये था बोथ साइड का, दोनों साइड का। ठीक है, याद रखिएगा, एक ओर का किराया 30 पैसे, दूसरी ओर का 30, तो कुल मिलाकर 30 पैसे थे। याद रखिएगा आप लोग, अगर एक ओर का पूछा जाएगा तो 30 पैसे जो है ऑप्शन चूज करिएगा। आथर इज, तो इसके आथर कौन है? वल्लिकानंद। ठीक है, तो वल्लिकानंद इसके जो है आथर है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, वल्ली डिड नॉट बाई, वल्ली डिड नॉट बाई, वल्ली नहीं खरीदना चाहती थी, तो आपको ध्यान देना है, वो वल्ली जो है क्या नहीं खरीदना चाहती थी, तो इसका राइट, इसके अनुसार जो है राइट ऑप्शन होगा सी, ड्रिंक। वह कोई पेय पदार्थ नहीं खरीदना चाहती थी। ठीक है, टिकट तो वो खरीदना चाहती थी, बट कोई पेय पदार्थ वो खरीदना नहीं चाहती थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत बारीकी से क्वेश्चन जो है पिक आउट किए गए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है द सरमन एट बनारस से, बनारस के धर्मोपदेश से क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन, तो गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन 563 BC। ठीक है, 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 563 BC में, BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका हिंदी होता है ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट एट, बुद्धा ने प्रबुद्ध प्राप्त किया, कहाँ पे प्राप्त किया? तो एट वाराणसी या बोध गया, भी ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, वाराणसी मिस्टेक होगा, बोध गया। ठीक है, ठीक है, बोध गया में उन्होंने क्या किया? प्रबुद्ध अर्थात अपना ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, आप याद रखिएगा, बुद्धा टॉट, बुद्धा ने सिखाया, क्या सिखाया? तो ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं, ऑप्शन में जो कहेगा उसके अनुसार देखा जाएगा। बुद्धा ने लोगों को सिखाया कि ये दुनिया दुख से भरी हुई है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। ठीक है, और उन्होंने बताया डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ऑप्शन जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। बुद्धा टॉट डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, बुद्धा ने बताया कि जो मृत्यु है वही सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, तो इससे कोई बच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्धा बिलोंग टू, तो बुद्धा कहाँ से संबंधित थे? बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। तो गौतम बुद्ध थे वो इंडिया से संबंधित थे, क्योंकि उस टाइम पर नेपाल तक भारत का पूरा पार्ट था, पूरा भारत नेपाल तक फैला था, तो इसलिए इंडिया इसका राइट आंसर होगा। आज के टाइम पर जो बुद्धा का प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वो नेपाल में है, लेकिन पहले के टाइम पर वो इंडिया में ही था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑथर इज, तो द सरमन एट बनारस के ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्त, नहीं, बेट्टी रेंसा है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने दूसरा बोल दिया, बेट्टी रेंसा जो है इसके ऑथर हैं। आपके एग्जाम में ऑथर ही जैसे नहीं पूछा जाएगा, चैप्टर का नाम देकर ही आपसे राइटर या पोएट या ऑथर का नाम पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आने वाला है आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, और आप लोग ऐसे ही इसको देखिए, ताकि एग्ज़ाम में यदि आता है तो आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर करके आइए। और ये आप चूँकि पढ़े हैं तो एक बार केवल देखना है, एक बार यदि देखते हैं तो आपको और बढ़िया से आ जाएगा। कुछ इसमें से आता होगा, कुछ इसमें से नहीं आता होगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए। और आगे आता है
फुटप्रिंट विदाउट फीट से, बिना पैरों के पग चिन्ह से, ग्रिफिन साइंटिस्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 41 ग्रिफिन से नहीं है, ये ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी से है। मिसेज पंपरी वाज ट्रिकीज ओनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिसेज जो पंपरी थी वो ट्रिकी की मालकिन थी, ठीक है, याद रखिएगा। ओनर मीन्स क्या होता है, मालकिन, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, डॉक्टर हैरियट वाज, तो डॉक्टर हैरियट क्या थे, वो थे वेटरनरी सर्जन, एक, ठीक है, पशु चिकित्सक थे, ठीक है, पशु चिकित्सक, ठीक है, वो चीर फाड़ करने वाले पशुओं के डॉक्टर थे, आप इसको याद रखिएगा। वेटरनरी डॉक्टर मतलब पशु चिकित्सक थे वो, आप इससे याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 43 है, ट्रिकी बिकेम इल ड्यू टू, ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ गया किस कारण, तो ओवर फीडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण, ठीक। तो ओवर फीडिंग मीन्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाना खाना, ठीक है। तो ट्रिकी ओवर फीडिंग के कारण जो है बीमार पड़ गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रिकी रिकवर्ड ड्यू टू, ट्रिकी जो था वो रिकवर्ड हो गया, फिर से ठीक हो गया, कैसे, तो ट्रिकी का सर्जरी नहीं हुआ था, न उसको चिकित्सा दिया था, बल्कि उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में उसे एक्सरसाइज कराया गया था, तो इसलिए ठीक हुआ था। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एक्सरसाइज एंड डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज एंड डाइट से ट्रिकी का रिकवरी हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। एक बार ऑप्शन को आप देखिएगा तभी आप अपना जो है डिसीजन लीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, चूज करना होगा। अब अगला आपका जो चैप्टर आ रहा है द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी से आ रहा है, ठीक है। अनिल और हरी सिंह के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरी सिंह वाज ए थीफ, हरी सिंह क्या था, एक चोर था। बिना आप लोग ऑप्शन देखे इसको राइट आंसर दे सकते हैं, हरी सिंह वाज ए थीफ, ठीक है, हरी सिंह क्या था, चोर था, ठीक है, खानदानी चोर था वो, एक प्रकार से समझिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ रहा है, और एक क्वेश्चन और आता है अनिल वाज ए, तो अनिल क्या था, अनिल वाज ए राइटर, ठीक है। हरी सिंह 15 ईयर्स ओल्ड था और अनिल जो था वो 25 ईयर्स ओल्ड था, आप इसको याद रखिएगा। चोर 15 साल का और अनिल 25 साल का था। हरी सिंह ने क्या चुराया, तो हरी सिंह स्टोल मनी, ठीक है, उसने जो है धन चुराया था, याद रखिएगा। आप लोग देखिए आपके अनुसार ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हरी सिंह स्टोल मनी है, हरी सिंह ने क्या चुराया था, धन चुराया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, वैसे याद क्या रखना आपको पता ही होगा, कुछ आपको नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरी सिंह रिटर्न मनी बिकॉज ऑफ, हरी सिंह के कारण धन लौटा दिया, क्यों लौटा दिया, तो इसका ऑप्शन के अनुसार आप चलेंगे तो गिल्ट एंड ट्रस्ट, ठीक है, दोष और विश्वास के कारण, गिल्ट माने अपराध, ठीक है, हमने दोष बोल दिया, अपराध और ट्रस्ट के कारण उसने क्या किया, जो चुराया था मनी उसने उसको लौटा दिया। उसको विश्वास था कि अनिल ने उस पर विश्वास किया है और उसने अनिल का विश्वास तोड़कर अपराध किया है, सो उसने मनी को रिटर्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनिल थॉट हरी सिंह, अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को सिखाया, क्या सिखाया, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, उसने हरी सिंह को रीडिंग एंड लिखना सिखाया और कुकिंग भी सिखाया। तो इस पर ज़्यादा जो मैक्सिमम है वही आंसर दिया जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग भी सिखाया था, कुकिंग भी होता तो ये भी होता। अब कुकिंग से ज़्यादा बड़ा ऑप्शन रीडिंग एंड राइटिंग का है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 50 है, असबल वाज, तो असबल क्या था, याद रखना है, असबल वाज ए, असबल था एक, तो वो था सीक्रेट एजेंट, ठीक है, वह एक गुप्तचर था। असबल वाज ए सीक्रेट एजेंट, असबल एक गुप्तचर था, तो आप इसको याद रखिएगा। मैक्स वाज ए, तो मैक्स क्या था, तो मैक्स वाज ए इनमी स्पाई, वह एक शत्रु जासूस था, ठीक है, मैक्स वाज ए इनमी स्पाई, स्पाई माने होता है जासूस, ठीक है, जो मैक्स था वो एक शत्रु जासूस था, ठीक है, वो जासूसी करता था, चोरी चोरी शत्रु था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 52 है, आसिबल लिव्ड इन, असबल कहाँ असबल रहता था, तो ऑप्शन के अनुसार आपको ध्यान देना होगा। असबल जो है वो कहाँ रहता था, तो असबल रहता था, आपके सामने ऑप्शन आएगा उसके अनुसार क्लियर होगा, पेरिस में रहता था, ठीक है, कहाँ पर, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। मैक्स डाइड बिकॉज ही, मैक्स जो है वो मर गया क्योंकि वो विंडो से गिर जाता है, ठीक है,
आइए देखते हैं, फेल फ्रॉम विंडो, यही ऑप्शन सी है। मैक्स डाइड बिकॉज ही फेल फ्रॉम विंडो, क्योंकि वो खिड़की से गिर जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। असबल डिफीटेड मैक्स यूजिंग, असबल ने मैक्स को प्रयोग करके पराजित किया, अपना माइंड, अपना जो है ब्रिलियंट माइंड यूज़ करके उसने उसको क्या किया, डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। देखते हैं कौन सा, इसमें माइंड न दे करके इंटेलिजेंस दिया है, बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो असबल डिफीटेड मैक्स यूजिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, उसने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके असबल को डिफीट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। क्वेश्चन आप ट्रस्ट से, विश्वास का एक प्रश्न से आ गया है आपके सामने। 55 क्वेश्चन है। हॉरेंस डैनबी वाज ए, तो हॉरेंस डैनबी क्या था, ये जो है एक चोर था। ठीक है, आपके सामने आएगा, हॉरेंस डैनबी वाज ए थीप, यह एक चोर था। ठीक है, इसको एक क्लेवर यंग लेडी जो है चीट करती है, धोखा देती है, और ये बुक खरीदने का शौकीन था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और एक ईमानदार चोर था। ठीक है, बस उतना ही चोरी करता था जिससे इसका साल भर का गुजारा हो जाए और अपनी बुक को खरीद कर पढ़ाई कर सके, अपने जेल में जाकर पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 56 है। होरेस लव्ड, तो होरेस प्रेम करता था किससे, बुक्स से ज़्यादा प्रेम करता था, ये रेयर बुक्स को बाई करता था। ठीक है, दुर्लभ किताबों को खरीदना इसका शौक था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 57 है। होरेस वाज अरेस्टेड बिकॉज, होरेस को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस लेडी ने इसको चीट किया था और सेल्फ पर इसका फिंगरप्रिंट था। लेडी ट्रिक्ड हिम, एक महिला ने इससे क्या किया था, धोखा दिया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा, आपको आंसर क्लियर मिलेगा। जो डार्क वर्ड में लिखा गया है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। द लेडी वाज एक्चुअली ए, जो महिला थी वो वास्तव में थी एक चोर, ये थीप थी। ठीक है, लेडी सचमुच में एक चोर थी। ठीक है, चोर नहीं कह सकते हैं, चोरनी कहिए। ठीक, महिला वास्तव में एक चोरनी थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 59 है। होरेस स्टोल टू बाई, होरेस खरीदने के लिए चुराता, तो क्या खरीदने चुराता था, बुक्स। ठीक है, रेयर बुक्स, रेयर बुक्स। ठीक है, रेयर बुक्स को खरीदने के लिए वो जो है धन को चुराता था। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ रहा है, और इस होरेस डैनबी के से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने कई इसका जो है ऑप्शन देखा तो आपने समझा इसके बारे में कुछ। अब आते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो है इससे संबंधित अर्थात ग्रिफिन साइंटिस्ट से संबंधित एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 60 है। ग्रिफिन वाज ए, तो ये क्या था, एक साइंटिस्ट था, ये जो है लॉलेस पर्सन था। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही था ये। तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा आप उसको करिएगा ये। ठीक है, ये लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानने वाला था, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन बी ही होगा, साइंटिस्ट था ये। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट अगर कहेंगे तभी था, लेकिन ये एसेंट्रिक था। क्या था, एसेंट्रिक मीन्स सनकी, ऐसा वैज्ञानिक जो सनकी हो। ठीक है, ग्रिफिन डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने क्या खोजा था, तो इनविजिबिलिटी, अदृश्यता। इसने कुछ ऐसा, इसने हालांकि मेडिसिन ही खोजा था, लेकिन इसने कोई अदृश्य हो जाए इसकी खोज इसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन अगर यही आता है तो आप लोग सी ऑप्शन करिएगा। ठीक है, अगर इनविजिबिलिटी नहीं देता तो आप लोग मेडिसिन करना, ड्रग्स करना। ठीक है, क्वेश्चन 62 है। ग्रिफिन बर्न, ग्रिफिन ने क्या जलाया, लैंडलॉर्ड्स हाउस। ग्रिफिन ने अपने मालिक की या मालकिन की घर को ही जलाकर भागता है। ग्रिफिन बर्न लैंडलॉर्ड्स हाउस, इसने घर की मकान मालिक के घर को ही जलाकर ये जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था, तो आपको ऑप्शन अनुसार बताना है क्या था ये। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो था वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। ग्रिफिन एस्केप्ड बिकॉज ही बिकेम, ग्रिफिन बच निकला क्योंकि वह हो गया था, वह इनविजिबल हो गया था। ठीक है, वह अदृश्य हो गया था क्योंकि वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह बच निकला। एस्केप्ड मीन्स होता है बच निकला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, और ध्यान से आप देखिएगा, ये जो है रिचर्ड एच एवराइड साइंटिस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 65 है। रिचर्ड एवराइड वाज, रिचर्ड एवराइड थे, तो क्या थे, ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है। रिचर्ड स्टडीड, रिचर्ड ने अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, तो आपके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार आपको ध्यान देना होगा, बटरफ्लाइज का। इन्होंने तितलियों का अध्ययन किया। ठीक है, बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही
इन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज इन्होंने कलेक्ट किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 है, रिचर्ड वाज इनकरेज्ड बाय हिज, रिचर्ड को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि उनको साहस बढ़ाया गया उनके मदर द्वारा। तो बाय हिज मदर इसका राइट आंसर होगा, मदर भी। ठीक है, तो उनकी माता, तो अपने माता द्वारा उनका साहस बढ़ाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, रिचर्ड ओन, तो रिचर्ड ने क्या जीता। ठीक है, हालांकि उसने कई चीज़ों को जीता, लेकिन अब देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो उन्होंने मेडल जीता, प्राइज जीता, ये सब हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 68 एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो है ये थोड़ा मिस्टेक है, तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिचर्ड सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, रिचर्ड जो है सफल हुए किसके कारण, क्यूरोसिटी एंड हार्ड वर्क, जिज्ञासा और कठिन परिश्रम के कारण, के कारण रिचर्ड सक्सेस हुए। नेकलेस चैप्टर से क्वेश्चन है, मटिल्डा वाज, तो मटिल्डा क्या थी, तो मटिल्डा वाज, अब आप ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, रिच पुअर क्वीन टीचर, तो क्या थी, वो पुअर थी, थोड़ा गरीब थी और वो धनी बनना चाहती थी। ठीक है, लालची थी वो, अगर ग्रीड ऑप्शन होता, ग्रीडी होता तो वो भी हो जाता, अनसेटिस्फाइड होता वो भी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मटिल्डा वाज पुअर, ठीक है, वो गरीब थी बट वह अनसेटिस्फाइड थी। ठीक है, वो असंतुष्ट थी। ठीक, वो हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी। ठीक, तो आप याद रखना, आपको याद रखना है। और देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ही आपको राइट आंसर चूज करना होता है, तो अगर ऑप्शन बदलेगा तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मटिल्डा बोरोड नेकलेस फ्रॉम, मटिल्डा ने गले का हार उधार लिया, किससे उधार लिया, अपने फ्रेंड से वो लेती है, MM फॉरेस्टर से वो उधार लेती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नेकलेस वाज आर्टिफिशियल। ठीक है, जो नेकलेस था वो क्या था, वो नकली बना हुआ था। ऑप्शन के अनुसार जो आएगा उसके अनुसार होगा, आर्टिफिशियल था, यही होगा, नेकलेस वाज आर्टिफिशियल। ठीक है, वो कृत्रिम था। ठीक है, बनावटी था, असली नहीं था नेकलेस। ठीक है, गले की हार, याद रखना है आपको। मटिल्डा वर्कड फॉर 10 ईयर्स, मटिल्डा ने 10 साल तक काम किया, बेचारी का तेल निकल गया उसके लालच के चक्कर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मटिल्डा सफर्ड ड्यू टू, मटिल्डा ने के कारण कष्ट झेला, मटिल्डा के कारण कष्ट झेला, ऑप्शन के अनुसार प्राइड एंड ग्रीड, घमंड और लालच के कारण उसने क्या किया, कष्ट झेला। तो जो प्राइड एंड ग्रीड करेंगे उन्हें सफ़र करना पड़ेगा, उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो भोली चैप्टर से आ रहा है, और याद रखना है भोली चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। भोलीज रियल नेम वाज, तो भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। ठीक है, और भोली को सिंपलटन भी कह सकते हैं, सीधी सादी भी कह सकते हैं। ठीक, भोली वाज, भोली थी, तो ऑप्शन के अनुसार आपको देना होगा, भोली क्या थी, रिच थी, क्लेवर थी, सिंपल गर्ल थी या टीचर थी। तो ऑप्शन के अनुसार भोली जो है एक सिंपल गर्ल थी। ठीक है, वो हकलाने वाली बालिका थी, याद रखना है, नेग्लेक्टेड गर्ल थी वो, उपेक्षित लड़की थी वो। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाँ, टीचर हेल्प्ड भोली बिकम, टीचर ने भोली को बनने के लिए सहायता की, क्या बनने के लिए, कॉन्फिडेंट। ठीक है, निर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए या कहें या निर्भर बनने के लिए उसने, टीचर ने उसकी सहायता की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, भोली रिफ्यूज टू मैरी, भोली ने शादी करने से मना कर दिया, किससे, ग्रीडी मैन। ठीक है, विशंभर नाथ जो कि ग्रीडी मैन था, उससे शादी करने से उन्होंने क्या किया है, उसको वो डिनाई करती है, इनकार करती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भोली सोड, भोली ने क्या दिखाया, तो आपके सामने ऑप्शन के अनुसार यदि आप देखते हैं तो उसने साहस दिखाया शादी से इनकार करने का। ठीक है, तो करेज इसका ऑप्शन करिएगा, अगर यही आएगा तो, अदरवाइज ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा क्या आता है। तो साहस की, तभी तो उसने अपने मैरी को डिनाई किया, शादी को डिनाई किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 80 है, द बुक दैट सेव द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया, चैप्टर से है, लास्ट सप्लीमेंट्री चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 80 है, थिंक टैंक वाज रूलर ऑफ मार्सियन प्लेनेट। ठीक है, मार्स ग्रह का जो था वो शासक था। ठीक है, मार्स प्लेनेट नहीं दिया है, मार्स का दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मार्स होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो याद रखना है आपको। ये क्या था, मार्स का रूलर था। नूडल वाज, तो नूडल क्या था,
तो नूडल जो था वो असिस्टेंट था, सहायक था, किसका? थिंक टैंक का सहायक था, याद रखिएगा। ठीक, तो और ओमेगा जो था वो कैप्टन ओमेगा था, वो कैप्टन था। मार्सियन फियर्ड, मार्सियन डर गए, क्यों डर गए? मार्सियन फियर्ड, मार्सियन डर गए, ऑप्शन के अनुसार चलना होगा। किससे डर गए? बुक्स, किताबों से डर गए। किताबों में राइमिंग पोएम बना था, उसको देखकर वो डर जाते हैं। स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर, जो कहानी है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये फ्यूचर में जा करके लिखी गई है, फ्यूचर में स्थापित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2040 में हो करके ये लिखा गया है। ठीक है, भविष्य में जा करके इसको लिखा गया है। भविष्य बताने वाली ये किताब है, मतलब भविष्य बताने वाली नहीं है, भविष्य के सन में जाकर लिखी गई है। थिंक टैंक वाज, थिंक टैंक था, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखेंगे वो फुलिश था, मूर्ख था, तभी तो डर कर भाग जाता है कि एक राइमिंग बुक के कुछ कार्टून्स को देख करके वो भाग जाता है, तो मूर्ख ही तो था वो। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने आ रहा है, राइटर बेस्ड क्वेश्चन है, सभी चैप्टर्स के राइटर अलग अलग सेपरेटली पूछे गए हैं, आपको ध्यान देना है किस राइटर, किस चैप्टर कौन से राइटर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? तो आपको ध्यान देना है जेम्स हैरियट है। ठीक है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? जेम्स हैरियट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86 आने वाला है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द स्टोरी द थिप, हु इज़ द ऑथर ऑफ चैप्टर द थिप्स स्टोरी, तो इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पगचिन्ह के राइटर कौन है? तो H.G. वेल्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर नेकलेस, तो इसके ऑथर हैं गाई डी मौसेपंथ। ठीक है, ये मौसापंथ आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मौपासंत है, मौसापंथ हमने बोल दिया है, थोड़ा मजा लेते रहिए अंग्रेजी में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर भोली, तो इसके राइटर हैं K.A. अब्बास। ठीक है, भोली चैप्टर के राइटर कौन है? K.A. अब्बास, ये जो है फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म राइटर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, इसके राइटर है रॉबर्ट अर्थर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसके ऑथर जरूर पूछे जाएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, तो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट अर्थात जो रिचर्ड एच एब्राइड वाले चैप्टर के राइटर कौन है? तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, याद रखिएगा आप लोग इसे। और क्वेश्चन नंबर 92 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर, कौन चैप्टर के लेखक है किसके? एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के प्रश्न के राइटर कौन है? विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के राइटर हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब या पुस्तक जिसने धरती को बचाया, इसके राइटर कौन है? तो आपको याद रखना इसके राइटर हैं क्लेरी बॉयको। ठीक है, और किस किताब ने बचाया था? तो एक राइमिंग की बुक थी मदर गुड्स। ठीक है, इस बुक ने अर्थ को सेव किया था, याद रखिएगा, याद रखना आपको। अब कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित एमसीक्यूज आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। ग्रिफिन वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज, ग्रिफिन को दंड दिया गया क्योंकि वह था, तो वह लालिश साइंटिस्ट था, कानून को न मानने वाला साइंटिस्ट था, इसलिए उसको गिरफ्तार करने का जो है आया था, अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है, भोली बिकेम कॉन्फिडेंट ड्यू टू, तो भोली कॉन्फिडेंट हो गई किस कारण? ड्यू टू टीचर, शिक्षक के कारण भोली कॉन्फिडेंस हो गई, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटिल्डाज लाइफ चेंज ड्यू टू, मटिल्डा का जीवन के कारण बदल गया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, नेकलेस लॉस। नेकलेस के खोने के कारण मटिल्डा का जीवन तबाह हो गया था, बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, हरी सिंह चेंज बिकॉज ऑफ, हरी सिंह बदल गया क्योंकि, क्यों बदल गया था? अनिल्स काइंडनेस, अनिल की दयालुता के कारण जो है हरी सिंह का लाइफ चेंज हो गया था, और वो पैसा जो चुरा कर भागा था वो वापस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ट्रिकी बिकेम हेल्दी ड्यू टू, ट्रिकी के कारण स्वस्थ हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्सरसाइज एंड डाइट, अभ्यास और उचित खान पान के कारण, डाइट के कारण जो था वो सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 99 है, रिचर्ड एब्राइड बिकेम साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ,
रिचर्ड एवराइट वैज्ञानिक बने किसके कारण? के कारण। तो आपके आप सामने ऑप्शन है क्यूरोसिटी, जिज्ञासा के कारण वो साइंटिस्ट बने थे। तो आपको ध्यान देना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है सप्लीमेंट्री स्टोरीज टीच इंपॉर्टेंस ऑफ। सप्लीमेंट्री यानी कि सप्लीमेंट्री की कहानियां हमें महत्व को सिखाती है। किसके महत्व को सिखाती हैं? ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। सप्लीमेंट्री की कहानियां हमें ऑनेस्टी, करेज एंड इंटेलिजेंस, ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता का महत्व समझाती हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है।